गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैश फ्लो में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मैसर्स M&T लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। इसका मतलब है डेटर है ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वॉज 30% फॉर द ईयर एंड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स टू ₹3,82,500। तो इससे हमारी सेल निकल आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, वेजेस पेड इतना है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड इतना है, डिविडेंड पेड इतना है, बैंक लोन रिपेड इतना है, ट्रेड पेबल ऑन 31 मार्च एक्सीड द बैलेंस बाय दिस। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ये दोनों पॉइंट आपके कंफ्यूजन करने के लिए हैं। बताते हैं अभी क्यों। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल दे रखा है। अब अगर मान लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो ओपनिंग इन्वेंट्री से हम क्या निकालते? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी होती, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हम परचेज निकालते, परचेज से हम ट्रेड पेबल में डालते तो पेमेंट निकलती। बट वो जो पेमेंट है ये 9th नंबर पे ऑलरेडी दे रखी है। अगर ये नहीं दे रखी होती तो हमें ये निकालना होता, वो मैं करके दिखाऊंगा। टैक्स पेड अमाउंटिंग टू ₹65,000। ओके, अब ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, हमें क्या करना है डायरेक्ट मेथड में इसका। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज इतना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड के कुछ लाइन आइटम दे रखे हैं और जिससे क्या है बच्चा इनका कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर दे और इनका ट्रीटमेंट करके फंस जाए। तो बेसिकली ये आपको ट्रैप की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए मैं करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है, चलिए। हम बना रहे हैं, कंपनी का नाम है M&T लिमिटेड। ठीक है, और ये आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट हो। और यहाँ ब्रैकेट में ये मेथड ज़रूर लिख दें जिससे आपको पता रहे कि आप कौन सी मेथड से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी सिर्फ कैश सेल करती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है। तो हम अभी नेट इंक्रीज डिक्रीज रहने देते इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
एट दी एंड। सही है, यस। अब देखिए क्वेश्चन में कैश, पहला पॉइंट है कैश सेल के लिए है, तो हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल 3,82,500 डिवाइडेड बाई 30%। कैलकुलेशन कर लें हम, तो ये आएगा हमारा 12,75,000। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ें। वेजेस पेड है हमारी 4,92,500 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो पे किए हमने वो 75,000 है। तो इसमें से हम माइनस करते हैं पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेजेज एंड सैलरीज पेड, जो सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं उन्हें आप लिख दें। तो वेजेज हमारी यहाँ 4,92,500 और सैलरीज ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 75,000। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिविडेंड पेड एंड बैंक लोन रिपेड, ये दोनों हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो डिविडेंड पेड है कितना 30,000, बैंक लोन रीपे किया है हमने कितना, नहीं 2,15,000। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव की फिगर्स हो गई, ब्रैकेट में लिख दी मैंने। आगे बढ़े। ट्रेड पेबिल, मैंने बताया कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है इन्होंने। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबिल, ये हमारे मतलब की चीज़ है। टैक्स पेड हमारा 65,000 है, तो पहले हम यहाँ इसको प्लस माइनस करके वैल्यूज़ लिख लें। प्लस माइनस करके जो वैल्यूज़ आएगी दैट विल बी 2,47,500। ये होगी हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से माइनस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड, कितना है 65,000। तो जब 65,000 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1,82,500 और इसको हम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, थोड़ा इसमें जगह कम थी इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड है। चलिए अब आप देखिए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है 20,000 के प्रॉफिट पे, तो आप क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000। ठीक है जी, आगे पढ़ें। इसके बाद है डेप्रीसिएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज है 2,50,000 की। प्लांट एंड मशीनरी परचेज ये हमने किए 2,50,000, तो ये आएगा हमारा 4,70,000
नेट कैश फ्लो फ्रॉम, कहाँ से आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ये हमारा आ रहा है 2,45,000, इसको बोलेंगे हम नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अब आप इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आएगा 4,07,500 और ये प्लस में आएगा, तो ये लिखेंगे हम नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। और अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6,07,500। अब आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें 3rd नंबर और 8th नंबर ये और 12th नंबर ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिनका हमें कहीं यूज़ नहीं करना। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये अमाउंट जो पेबल अगर 9 नंबर वाली नहीं दी होती तो हम कैसे निकालते, फॉर योर नॉलेज ओनली। सबसे पहले समझिए, वर्किंग नोट बनाएंगे हम अमाउंट पेड टू सप्लायर के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो सेल आपकी है 12,75,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 3,82,500। तो यह है हमारा 8,92,500। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्होंने बोला ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 35,000। तो परचेज निकालने के लिए हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा आ जाएगा 9,27,500। ठीक है, नहीं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में खर्चे भी तो इंक्लूड हैं, तो पहले हमें खर्चे हटाएं। परचेज बाद में निकलेगी। सो इसमें से गुड्स कंज्यूम्ड जो निकलेगा वो निकलेगा 8,92,500 माइनस 4,92,500। ये वेजेज के जो पेमेंट हैं तो ये आएगा 4,35,000। फिर तीसरा निकलेगा हमारा परचेज। परचेज होगी जो हमारा गुड्स कंज्यूम हुआ है प्लस, अच्छा इसमें लेकिन हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, तो ओपनिंग हमारे ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 4,35,000 प्लस मैं करूँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी दी ही नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब अमाउंट पेड निकाल दी है इन्होंने तो इसका मतलब है कि ये फिर आपको इसी पे फोकस रहना है। आई वॉज थिंकिंग कि ये कैलकुलेट हो सकती है, बट आगे जाके पता चला कि वो तो पूरी इन्फॉर्मेशन ही पेंडिंग है।
चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बच के रहना है जहाँ पे हमारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू।